हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग जैसा कि जानते हैं, हम लोग उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली अधिशासी अधिकारी यानी कि ईओ, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और कर एवं राजस्व अधिकारी परीक्षा से संबंधित कुछ एमसीक्यू कर रहे थे। तो इसी क्रम में आज हम लोग करेंगे भारत के भूगोल से संबंधित कुछ प्रश्नावली। तो शुरू करें इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप पहली बार हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। इनमें से कौन सी वस्तु भारत का मुख्य कृषि निर्यात नहीं है? ठीक है, तो ये यानी कि इसमें समुद्री उत्पाद, काजू और अनाज। ठीक है, मुख्य निर्यात कौन सा नहीं है? तो दालें मुख्य निर्यात नहीं है। पश्चिमी घाट के अंतर्गत कौन से राज्य आते हैं? पश्चिमी घाट के अंतर्गत तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल बिल्कुल आते हैं। गोवा भी आता है, महाराष्ट्र भी आता है, तो गुजरात भी आता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। केटू चोटी किस पर्वत श्रृंखला से में स्थित है? तो केटू पर्वत श्रेणी जो है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर में है। साथ ही साथ यह विश्व की सबसे ऊंची दूसरी ऊंची चोटी है। पहली ऊंची चोटी है एवरेस्ट है, ये दूसरी ऊंची जो है सबसे विश्व की सबसे ऊंची चोटियों में दूसरा स्थान इसका है। केटू गार्डविन ऑस्टिन भी इसका नाम दिया जाता है। तो ये केंद्रीय हिमाचल, ट्रांस हिमालय, काराकोरम, कुमायूं हिमालय। तो कुमायूं में तो है नहीं, तो ये कहाँ पर है? काराकोरम श्रेणी में है। इनमें से कौन सा राज्य प्रमुख रूप से भूतापीय ऊर्जा पर निर्भर है? तो भूतापीय ऊर्जा पर कौन सा राज्य निर्भर है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। तो इसमें जो भूतापीय ऊर्जा पर यानी कि काफ़ी ज़्यादा उसका प्रयोग करता है, तो निर्भरता भी बढ़ा सकते हैं, तो वो है पश्चिम बंगाल। रानीगंज कोयला मीथेन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो रानीगंज झारखंड में है, पश्चिम बंगाल में है, बिहार में है या ओडिशा में है? तो जो रानीगंज जो क्षेत्र है, कोयला क्षेत्र, ये है पश्चिम बंगाल में। इन विकल्पों में से अवलोकन कीजिए और सही विकल्प का चयन करिए। झरिया कोयला क्षेत्र, कोरबा कोयला क्षेत्र, उमरिया कोयला क्षेत्र, इनका क्रम क्या क्या है? तो झरिया कहाँ है? झारखंड में है। कोरबा कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। उमरिया कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो हमारा झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हो जाएगा ये उत्तर। पेनगंगा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो पेनगंगा नदी किसकी है? कावेरी, गोदावरी, कृष्णा या नर्मदा? तो किसकी है सहायक? गोदावरी की है। इनमें से गलत कथन का चुनाव करना है। भारत में सर्वाधिक जूट मिलें पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। जूट मिल की बात कर रहा है, जूट उत्पादन की नहीं। भारत के अधिकतर जूट मिलें सहकारी क्षेत्र में हैं। भारत में उत्पादित अधिकतर ऊन कालीन वर्ग में की होती है। विकेंद्रित ऊन के कारखाने अधिकतर पंजाब में हैं। तो अब इनमें जो है सही कौन सा नहीं है? ठीक है, तो इसमें जो कह रहा है कि भारत की अधिकतर जूट मिलें सहकारी क्षेत्र में हैं, तो सहकारी क्षेत्र में नहीं, निजी क्षेत्र में है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? बी उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसमें जो यानी कि नमक उत्पादक क्षेत्र है सबसे बड़ा, वो कौन है? गुजरात है। दूसरा राजस्थान है। जाखम बांध किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान,
या उत्तर प्रदेश। तो ये जाखमबाद कहाँ पर है? ठीक है, राजस्थान पर है। इनमें से किन राज्यों में भारत के मवेशी जनसंख्या का 1/3 हिस्सा रहता है? यानी 2 या 3 राज्य हैं जिनमें कि भारत की संपूर्ण जनसंख्या का मवेशियों का 1/3 रहता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, या पंजाब, उड़ीसा और राजस्थान, या कर्नाटक, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, या मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। यहाँ पर संपूर्ण मवेशी की जनसंख्या का 1/3 हिस्सा पाया जाता है। किस पड़ोसी देश के साथ भारत अपनी थल सीमा 4096.7 किलोमीटर साझा करता है? तो किसके साथ? चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। किसके साथ साझा करता है? बांग्लादेश के साथ साझा करता है। भारतीय वायुसेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय इनमें से किस स्थान पर है? गुवाहाटी, शिलांग, कलकत्ता या ईटानगर। तो कहां पर है? शिलांग में है। इसी तरह से जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? ब्यास नदी पर, चिनाब पर, रावी पर या झेलम पर। तो ये बना हुआ है उरी बांध, ठीक है, झेलम नदी पर है। उरी घटना भी जम्मू कश्मीर में हुई थी। इनमें से कौन सी 2 नदियां खंभात की खाड़ी में गिरती हैं? नर्मदा ताप्ती, झेलम ताप्ती, झेलम रावी और ताप्ती और गोदावरी। तो कौन सी ऐसी 2 नदियां हैं जो खंभात की खाड़ी में गिरती हैं? तो नर्मदा और ताप्ती खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर भारत के सबसे छोटे राज्य कौन से हैं? यानी कि पहले क्षेत्रफल वाला बताना है और फिर दूसरी बात क्या बताना है? जनसंख्या के आधार पर बताना है। तो गोवा और सिक्किम या सिक्किम और गोवा। तो यानी कि आपको क्या करना है? दोनों में से ही लेना है, या तो ए होगा और या तो क्या होगा? सी होगा, क्योंकि यही दोनों हैं ही। गोवा अरुणाचल नहीं है, गोवा अरुणाचल और सिक्किम नहीं है। तो अब पहले हमको बताना है जनसंख्या के, क्षेत्रफल के आधार पर, फिर बताना है जनसंख्या के आधार पर। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा गोवा है, जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा सिक्किम है। ठीक है, तो वैसे समझ लिए, क्योंकि गोवा संपूर्ण नगरीकृत राज्य है, यानी सबसे ज़्यादा नगरीकृत राज्य, तो जनसंख्या वहाँ ज़्यादा होगी। तो सिक्किम और उसमें, और सिक्किम पर्वतीय क्षेत्र है तो जनसंख्या कम होगी। तो गोवा का क्षेत्रफल कम है, सिक्किम का जनसंख्या कम है। इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती? नर्मदा, तापी, साबरमती और गोदावरी। तो अरब सागर में इनमें कौन सी नदी नहीं गिरती? तो नर्मदा तो उधर की तरफ जाती ही है, तापी भी जाती है, खंभात की खाड़ी में गिरती हैं दोनों, और साबरमती भी गुजरात से होते हुए कहाँ गिरती है? ये जो है अरब सागर में गिरती है। अब बची गोदावरी। ठीक है, तो गोदावरी कहाँ गिरती है? बंगाली खाड़ी में। भारत में किस राज्य द्वारा रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है? असम, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो सबसे अधिक, यानी कि भारत का रबड़ उत्पादन में प्रथम स्थान वाला जो राज्य है वो है केरल। मसाला राज्य के नाम से जाना जाता है। लक्षद्वीप को मलिकू एटोल से कौन सा चैनल अलग करता है? मलिकू एटोल से कौन सा चैनल अलग करता है? 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, कोको चैनल या कर्दिवा चैनल। तो इसे
9 डिग्री चैनल अलग करता है। ये जो सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? रोहतांग दर्रा, दक्षिण पूर्वी कश्मीर, कैलाश श्रेणी का उत्तरी ढलान या कैलाश श्रेणी का पूर्वी ढलान? तो कैलाश श्रेणी के उत्तरी ढलान से क्या होती है? ये सिंधु नदी का उद्गम होता है। तलचर तापी ऊर्जा प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में है, उड़ीसा में है, पश्चिम बंगाल में है, हिमाचल प्रदेश में है। तो हिमाचल प्रदेश तो काफ़ी क्या चीज़ हो गया, ऊपर हो गया। यहाँ पर जो है ये पर्वतीय क्षेत्र है, तो इस पर्वतीय क्षेत्र में होने के कारण यहाँ पर जल विद्युत स्थापित होगा, ताल यानी कि जो है ताप विद्युत नहीं। और ताप विद्युत ज़्यादातर कहाँ पर स्थापित होंगे? जहाँ पर कोयला वगैरह मिलेगा। तो कौन सा है? वो है उड़ीसा। इनमें से राज्यों पर विचार करना है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन कौन सा राज्य है जहाँ पर हीरा पाया जाता है या उत्पादित होता है? तो आप लोग जानते हैं मध्य प्रदेश में तो हीरा होता ही है। अब 1, 1, 2 या 1, 3, क्योंकि ये सभी तो होगा नहीं। सिर्फ एक और एकमात्र राज्य है मध्य प्रदेश जहां पर हीरा उत्पादन होता है, तो उत्तर हो जाएगा केवल एक। मतभंगा नदी किन 2 देशों के बीच सीमा बनाती है? तो मतभंगा नदी भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश, भारत और नेपाल के मध्य तो काली बनाती है, भारत म्यांमार, भारत और श्रीलंका। ये नदी तो है ही नहीं, इनके बीच में समुद्र बनाता है, तो या तो भारत म्यांमार होगा या भारत बांग्लादेश होगा। तो कौन सा है? भारत बांग्लादेश। इसी तरह भारत में नूनमती नामक स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? नमक उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, कागज उद्योग या कपड़ा उद्योग? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये पेट्रोलियम उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। गंगा की मुख्य शाखा जो को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना, पद्मा, मेघना, कालिंदी। कुल मिला के कह सकते हैं कि यमुना को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो यमुना को किस नाम जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो ये भारत से संबंधित 25 प्रश्न थे और पूर्ण होते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि नए हैं अथवा अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने ग्रुप्स में शेयर करिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपने परीक्षा की अच्छी तरीके से तैयारी करिए, रिवीजन करिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके, ऑल द बेस्ट।